Difference between do and make. This is, very confusing words and a very crucial topic of the English. Most of the students and English learners are confused how to use do and make, where to use do and make. So in this video, we are going to discuss all the differences of do and makes. So do and make दो confusing word हैं और हम अक्सर इसे यूज़ करने में परेशान होते हैं कि कहाँ do आना चाहिए और कहाँ make आना चाहिए. तो इस वीडियो में हम do और make के different uses देखेंगे. बेसिकली दोनों का मतलब बनना, बनाना या करना ही होता है. बट डू हम एक्शंस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए या रिपीटिव टास्क के लिए यूज़ करते हैं. जो काम हम बार बार कर रहे होते हैं उसके लिए हम डू यूज़ करते हैं. मीन जिम्मेदारी के लिए, किसी काम को बार बार करने के लिए, किसी काम अमल के लिए कर रहे होते हैं. जबकि मेक में जो हम काम करते हैं उसका हमें कोई रिज़ल्ट मिलता है, कुछ प्रोडक्टिव होता है, कुछ क्रिएशन होती है. तो मेक के अंदर हम कोई चीज़ बनाते हैं और उससे हमें कोई रिज़ल्ट मिल रहा होता है तो हम जो है उसके लिए मेक यूज़ करते हैं. डू जनरली रेफर्स टू द एक्शन इट्सेल्फ एंड मेक यूजुअली रेफर्स टू द रिज़ल्ट. आमतौर पर डू से मुराद है कि कोई भी चीज़ खुद होना या खुद करना. जबकि मेक हम जो यूज़ करते हैं उसका मतलब है कि हमें उसे करने से कुछ आउटपुट मिले, कुछ रिज़ल्ट मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू मेक डिनर द रिज़ल्ट इज़ राइस. अगर आप रात का खाना बनाते हो तो डेफिनेटली राइस रिज़ल्ट है, या खाने में आपने जो भी चीज़ बनाई है वो आपका रिज़ल्ट होगा. सो नाउ लेट्स सी सम कॉमन यूजेस ऑफ डू. डू हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. हाउस वर्क के लिए यूज़ करते हैं हम डू द हाउस वर्क. कोई भी घर के काम काज आपने करना हो ना तो उसके लिए आपने डू यूज़ करना है, डू द हाउस वर्क, घर का काम करने के लिए. आफ्टर आई गॉट होम फ्रॉम द ऑफिस आई वॉज टू टायर्ड टू डू द हाउस वर्क. दफ्तर से घर आने के बाद मैं बहुत थका हुआ था घर के काम काज करने के लिए. डू द हाउस वर्क. डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोने के लिए. आई रियली नीड टू डू द लॉन्ड्री, आई डोंट हैव एनी क्लीन क्लोथ्स लेफ्ट. मुझे वाकई कपड़े धोने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे पास कोई साफ़ कपड़े नहीं बचे हैं. डू द लॉन्ड्री एंड वॉश द क्लोथ्स, बोथ आर सेम, तो दोनों यूज़ किए जा सकते हैं. द थर्ड इज़ डू द डिशेस. घर के बर्तन धोने के लिए वॉश द डिशेस भी कह सकते हैं. आई मेक डिनर इफ़ यू डू द डिशेस आफ्टरवर्ड. मैं खाना बनाऊंगी तब जब तुम बर्तन धोगे. एंड डू द शॉपिंग, ख़रीदारी करने के लिए. आई वेंट टू द मार्केट, डेड सम शॉपिंग. डू की सेकेंड फॉर्म डिड सम शॉपिंग एंड मेल्ड अ पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस. मैं मार्केट गई, कुछ ख़रीदारी की और जो ख़रीदारी की थी वो पोस्ट ऑफिस भेज दी. अच्छा, सेकेंड यूज़ ऑफ डू इज़ विद वर्क और स्टडी. पढ़ने के लिए भी हम डू का वर्ड यूज़ करेंगे. डू वर्क, काम करना. आई कैंट गो आउट दिस वीकेंड, आई हैव टू डू सम वर्क ऑन एन एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट. मैं इस हफ्ते बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे इजाफी प्रोजेक्ट पर काम करना है. डू होमवर्क, स्कूल का काम करना. हैव यू डन योर होमवर्क. डू की थर्ड फॉर्म डन. हैव यू डन योर होमवर्क, क्या आपने स्कूल का काम ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. डू बिज़नेस, बिज़नेस करने के लिए. वी डू बिज़नेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हम बरामदात और दरामदात का बिज़नेस या कारोबार करते हैं. द नेक्स्ट इज़ डू अ गुड, ग्रेट, टेरिबल जॉब. कोई भी अच्छा, अजीम या खौफनाक काम करने के लिए. शी डिड अ गुड जॉब ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी. उन्होंने पार्टी को मुनज़्ज़म करने का एक बेहतरीन काम किया. डू की सेकेंड फॉर्म डिड. एंड डू अ रिपोर्ट, अच्छा राइट अ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं और डू अ रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. आई एम डूइंग और राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ स्प्रेडिंग इस्लाम. मैं इस्लाम फैलाने की तारीख पर एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ. डू अ कोर्स, कोर्स करने के लिए, कोई भी शॉर्ट कोर्स वगैरह करने के लिए. वी आर डूइंग और टेकिंग अ कोर्स एट द लोकल यूनिवर्सिटी. हम मुकामी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हैं. तो टेक अ कोर्स एंड डू अ कोर्स, बोथ आर राइट. अच्छा, द नेक्स्ट यूज़ ऑफ डू इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी. अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए भी हम डू यूज़ करते हैं. डू एक्सरसाइज, वर्जिश करना. आई डू एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे. मुझे हर रोज़ कम से कम आधे घंटे की वर्जिश करना होगी वेट लूज़ करने के लिए. डू योर हेयर मीन्स अपने बाल बनाना, बाल संवारना. स्टाइल योर हेयर, अपने बालों को स्टाइल देना. आई बी रेडी टू गो इन 15 मिनट्स, आई जस्ट नीड टू डू माई हेयर. मैं 15 मिनट में जाने के लिए तैयार हूँगा, मुझे सिर्फ अपने बाल बनाने की ज़रूरत है. द थर्ड इज़ डू योर नेल्स, पेंट योर नेल्स. नाखून पॉलिश लगाने के लिए या नाखून को पेंट करने के लिए भी डू यूज़ किया जाता है. कैन यू ओपन दिस एनवेलप फॉर मी. I just did my nails and they are still wet.
क्या आप मेरे लिए एनवलप खोल सकते हैं? मैंने अभी अपने नेल्स पेंट किए हैं, उन पे नाखून पॉलिश लगाई है और अभी ये गीले हैं। सो डू द पेंट, डू द नेल पेंट, डू द हेयर मीन्स दैट बाल बनाना और नेल पॉलिश वगैरह लगाना। Here are some general good or bad actions like do anything, something, everything or nothing. कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए भी हम do यूज़ करते हैं। You can't do everything by yourself. Let me help you. आप सारा काम अकेले खुद नहीं कर सकते हैं, मुझे आपकी मदद करने दें। Do well, कुछ भी अच्छे तरीके से करना। I think I did pretty well in the interview. मेरा ख्याल है कि मैंने अच्छा इंटरव्यू दिया। The non-profit organization has done a lot of गुड इन कम्युनिटी। बहुत सारी गैर मुनाफाबख्श तंजीम ने मुआशरे में बहुत कुछ किया है, कम्युनिटी ने बहुत सारे काम किए हैं। डू द राइट थिंग, सही काम करना। When I found someone's wallet on the sidewalk, I turned it into the police because I wanted to do something right, something correct. तो जब मुझे फुटपाथ पर किसी का वॉलेट मिला तो मैंने पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि मैं कुछ सही काम करना चाहता था। Do your best. Don't worry about getting everything perfect. Just do your best. आप ये मत देखो कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट हो, बल्कि आप अच्छा करने की कोशिश करो। सो ये डू के कुछ यूजेस थे कि हम डू को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, अच्छा या बुरा कुछ परफॉर्म करने के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, नेल पेंट करने के लिए, इन सब को करने के लिए हम डू का वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि मेक हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट यूज़ इज़ फॉर फूड। मेक हम यूज़ करते हैं फूड प्रिपरेशन के लिए, लाइक मेक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, नाश्ता या दोपहर का खाना वगैरह बनाने के लिए। आई एम मेकिंग डिनर, इट विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। मैं रात का खाना बना रही हूँ और ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। मेक अ सैंडविच, कुड यू मेक मी आ टर्की सैंडविच, क्या आप मुझे टर्की सैंडविच बना सकते हैं। मेक अ सैलड, आई मेड अ सैलड फॉर द फैमिली पिकनिक, मैंने फैमिली पिकनिक के लिए सलाद बनाई। मेक अ कप ऑफ टी, चाय का एक कप बनाने के लिए। वुड यू लाइक मी टू मेक यू अ कप ऑफ टी, क्या आप ये चाहते हैं कि मैं आपके लिए चाय बनाऊं। मेक अ रिजर्वेशन, अच्छा रिजर्वेशन के लिए भी हम मेक यूज़ करते हैं। आई हैव मेड अ रिजर्वेशन फॉर 7:30 एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, मैंने अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में 7:30 के वक्त पर एक टेबल रिजर्व करवाई। सो मेक इज़ फॉर मेकिंग फूड। नाउ सेकेंड यूज़ ऑफ मेक इज़ मनी। मेक मनी, पैसा कमाना। आई एन्जॉय माई जॉब बट आई डोंट मेक वेरी मच मनी, मैं अपनी मुलाजमत से खुश हूँ लेकिन मैं इस मुलाजमत में ज़्यादा पैसे नहीं कमाता। मेक अ प्रॉफिट, द न्यू कंपनी मेड अ प्रॉफिट विद इन फर्स्ट ईयर, नई कंपनी ने एक साल के अंदर काफ़ी मुनाफा कमाया। मेक अ फॉर्च्यून, किस्मत बनाना। ही मेड अ फॉर्च्यून आफ्टर हिज बुक हिट फर्स्ट ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट, उसकी किस्मत बन गई जब उसकी बुक जो है वो बेस्ट सेलर बुक के अंदर आ गई। मेक रुपीज़, रुपया बनाना, पैसे बनाना। आई मेड रुपीज़ 2500 सेलिंग माई ओल्ड सीडीज़ ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर अपनी सीडीज़ सेल करने से मुझे 2500 रुपये मिले या मैंने 2500 रुपये बनाए। मेक इज़ फॉर द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए भी मेक यूज़ करते हैं, जैसे कि मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने के लिए। इट्स हार्ड टू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू मूव टू अ न्यू प्लेस, इट्स वेरी हार्ड मतलब मीन्स जब आप किसी नई जगह जाते हैं तो नए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। व्हेन आई मेड अ रिलेशनशिप विद अली आई फेल्ट द लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन आई थिंक, जब मैंने अली के साथ ताल्लुक़ जोड़ा तो मुझे लगा ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत है जितना मैं सोचती हूँ। मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना, छेड़ना, तंग करना। द अदर किड्स मेड फन ऑफ अली व्हेन ही गॉट ग्लासेस, कॉलिंग हिम फोर आइज, दूसरे बच्चों ने अली का मजाक उड़ाया जब अली ने चश्मा लगाया और सब ने उसे कहा कि तुम्हारी तो 4 आँखें हैं। मेक अप, रिजॉल्व अ प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप मीन्स ताल्लुकात में मसले को हल करना। अली एंड सारा मेड अप आफ्टर द बिग फाइट दे हैड लास्ट वीक, अली और सारा के तमाम मसले हल हो गए पिछले हफ्ते जो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई की थी उसके बाद। नाउ अदर यूज़ इज़ कम्युनिकेशन, वी यूज़ मेक फॉर द कम्युनिकेशन। मेक अ फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल करने के लिए प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी आई नीड टू मेक अ फ़ोन कॉल, बराह करम मुझे एक कॉल करने की ज़रूरत है। मेक अ जोक, मजाक करने के लिए ही मेड अ जोक बट इट वॉजंट वेरी फ़नी एंड नो वन लाफ्ड,
उसने मजाक किया लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि सब उस पर हंसते, कोई नहीं हंसा इसके जोक पर। मेक अ पॉइंट, कोई नुक्ता या नुकात बनाने के लिए। ज़ारा मेड सम गुड पॉइंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। आई थिंक वी शुड कंसीडर हर आइडियाज़। ज़ारा ने मीटिंग के दौरान कुछ अहम नुकात बयान किए। मेरा ख्याल है हमें इस पर गौर करना चाहिए। मेक अ बैट, शर्त लगाना। आई मेड अ बैट विद अली टू सी हु कुड मोर पुशअप्स। मैंने अली के साथ शर्त लगाई कि कौन ज़्यादा पुशअप्स लगा सकता है। मेक अ कंप्लेंट, शिकायत करने के लिए। वी मेड अ कंप्लेंट विद शॉपकीपर अबाउट द रॉन्ग डिलीवरी। हमने शॉपकीपर से शिकायत की गलत डिलीवरी के लिए। मेक अ कन्फेस, कन्फेशन, एतराफ़ जुर्म करने के लिए, एतराफ़ करने के लिए। आई नीड टू मेक अ कन्फेशन, आई वॉज द वन हु ड्रैंक ऑल द जूस। मुझे एतराफ़ करने की ज़रूरत है कि मैंने ही तमाम जूस पिया था। मेक अ स्पीच, तकरीर करने के लिए। द कंपनी प्रेसिडेंट मेक अ स्पीच अबाउट एथिक्स इन द वर्क प्लेस। कंपनी के सदर ने अखलाकियात के बारे में एक तकरीर की। मेक अ सजेशन, कोई मशवरा देने के लिए। कैन आई मेक अ सजेशन? आई थिंक यू शुड कट योर हेयर शॉर्टर। इट वुड लुक ग्रेट ऑन यू। मेरा ख़्याल है कि आप अपने बालों को कटवा लें, ये आप पर अच्छे लगेंगे। ये मेरा मशवरा या तजवीज़ है आपके लिए। मेक अ प्रेडिक्शन, पेशन गोई के लिए। इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक एनी प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकॉनमी। मुआशरत के मुस्तकबिल के बारे में कोई भी पेशन गोई करना फ़िलहाल मुश्किल है। मेक एन एक्सक्यूज़, माजरत करने के लिए, उज़र पेश करने के लिए। When I asked him about work, he made an excuse that he was so busy, so some work is remaining. जब मैंने उससे काम के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो बहुत मसरूफ़ था और काम मुकम्मल नहीं कर सका, अभी भी कुछ वर्क रहता है। Make a promise, वादा करने के लिए। I made a promise to help her whenever she needs it. मैंने वादा किया कि मैं हमेशा उसकी मदद करूँगा जब भी उसे मदद की ज़रूरत होगी। Make a fuss मीन्स हंगामा करना या झुंझलाहट का मुजाहरा करना। Stop making a fuss, principal is about to come. हंगामा करना छोड़ दें, प्रिंसिपल बस कुछ देर में ही आने वाली हैं। सो कम्युनिकेशन में मेक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है हम खुद प्रोसेस में हैं तो मेक बहुत यूज़ किया जाता है। मेक एन ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना। आई वुड लाइक टू मेक एन ऑब्जर्वेशन अबाउट आवर बिजनेस प्लान। इट्स नॉट सेट इन स्टोन सो वी कैन बी फ्लेक्सिबल। हमें अपने कारोबार के मंसूबे के बारे में मुशाहिदा करना होगा। अगर हमने कोई संग मील तय नहीं किया है तो लिहाजा हम इसमें तब्दीली कर सकते हैं। मेक अ कॉमेंट, द टीचर मेड अ फ्यू क्रिटिकल कॉमेंट्स ऑन माई ऐसे। उस्ताद ने मेरे मजमून पर तनकीदी तबसरे किए, तो तबसरा करने के लिए भी हम मेक यूज़ करेंगे, मेक अ कॉमेंट। फॉर प्लान्स एंड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। मेक प्लान, मंसूबा बनाना। वी आर मेकिंग प्लान्स टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट ईयर। हम मंसूबा बना रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया जाएं। मेक अ डिसीजन और चॉइस, फैसला करने के लिए। आई हैव मेड माई डिसीजन, आई एम गोइंग टू गो टू कराची यूनिवर्सिटी। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं कराची यूनिवर्सिटी जाऊँगा। मेक अ मिस्टेक, मिस्टेक करने के लिए, गलती करने के लिए। यू मेड अ फ्यू मिस्टेक्स इन योर कैलकुलेशन। आपने अपने हिसाब किताब में कुछ गलतियाँ की हैं। मेक प्रोग्रेस, तरक्की करना। माई स्टूडेंट्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, देयर स्पोकन इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग अलॉट। मेरे तलबा अच्छी तरक्की कर रहे हैं, उनकी स्पीकिंग इम्प्रूव होती जा रही है। मेक एन अटैम्प्ट, एफर्ट, ट्राई, कोशिश करने के लिए। आई एम मेकिंग एन एफर्ट टू स्टॉप स्मोकिंग दिस ईयर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस साल तक स्मोकिंग छोड़ दूँ। मेक अप योर माइंड, डिसाइड, किसी काम को करने के लिए फ़ैसला करना, जहन तैयार करना। शुड आई सेंड एन ईमेल और नॉट? आई कांट मेक अप माई माइंड। मुझे ईमेल भेजना चाहिए या नहीं, मैं अपना जहन नहीं तैयार कर पा रहा, मैं फ़ैसला नहीं ले पा रहा। मेक अ डिस्कवरी, दरियाफ्त करना। Scientists have made an important discovery in the area of genetics. साइंसदानों ने जीनियात के शोबे में काफ़ी अहम दरियाफ्त की हैं। मेक अ लिस्ट, फहरिस्त बनाना। आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ पार्टी आइटम्स। मैं पार्टी आइटम्स की एक फहरिस्त बना रहा हूँ या रही हूँ। मेक श्योर, कन्फर्म, यकीनी, तस्दीक करना। कैन यू मेक श्योर वी हैव इनफ कॉपीज़ ऑफ द रिपोर्ट फॉर एवरी वन, एवरीबडी एट द मीटिंग। आपको यकीन है कि इजलास में मौजूद हर शख्स के लिए हमने रिपोर्ट की कॉपियाँ तैयार कर ली हैं या हमारे पास हर शख्स के लिए रिपोर्ट्स की कॉपीज़ मौजूद हैं। मेक अ डिफरेंस, फ़र्क करना। गेटिंग 8 hours ऑफ स्लीप मेक्स अ बिग डिफरेंस इन माई डे। आई हैव मोर एनर्जी।
8 घंटे नींद से मेरा दिन जो है उसमें काफ़ी अच्छा फ़र्क आता है, मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी महसूस होती है। मेक एन एक्सेप्शन, इस्तिस्ना करना यानी कि सेग्रीगेट करना। नॉर्मली द टीचर्स डजंट एक्सेप्ट लेट होमवर्क। आम तौर पर टीचर्स लेट होमवर्क एक्सेप्ट नहीं करते, बट शी मेड एन एक्सेप्शन फॉर मी। लेकिन उन्होंने मुझे जो है ना एक्सेप्शन दे दी है, टाइम दे दिया है, बिकॉज माई बैकपैक वॉज स्टोलन विथ माई होमवर्क इनसाइड इट। क्योंकि मेरा बैग जो था वो चोरी हो गया और मेरा होमवर्क उसी में था। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ डू एंड मेक। आप अगर एक कॉलम बना लो और एक साइड पर डू के यूजेस लिख लो और एक साइड पर मेक के यूजेस लिख लो और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लो, तो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेयर डू वी यूज़ डू एंड वेयर डू वी यूज़ मेक। और फिर कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स भी बनाएं, उसमें अपने डेली यूज सेंटेंसेस बनाइए, तो आप इसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से यूज़ कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल टॉपिक है, प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।